गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड स्टडिंग एट होम। यस बेटा, टुडे वील डू द फॉर्मेट्स ऑफ लेटर एंड एप्लीकेशंस, मीन्स पत्र और प्रार्थना पत्र के प्रारूप। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किए हैं और हर क्लास में लेटर एंड एप्लीकेशन यानी पत्र और प्रार्थना पत्र तो आता ही है। तो अगर ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट से लिखा हुआ हो तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी फॉर्मेट में थोड़ी सी भी मिस्टेक्स होती हैं तो उसके मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो आज मैं आपको करा रही हूँ लेटर्स के और एप्लीकेशंस के फॉर्मेट, यानी कि पत्र और प्रार्थना पत्र के प्रारूप। अब जो पत्र और प्रार्थना पत्र हैं वो कैसे होते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के होते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है वैयक्तिक पत्र यानी अनौपचारिक, जिसमें हम मतलब औपचारिकता का यूज नहीं करते, जैसे व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर होते हैं ये, जैसे हमारे रिश्तेदारों को हम लिखते हैं, मित्रों को लिखते हैं। दूसरा होता है निर्वैयक्तिक पत्र यानी व्यवसायिक और सामाजिक, जो जैसे किसी ऑफिस में लिखना हो, हमें लिखना हो किसी पर्सन को, जैसे किसी अधिकारी को, प्रधानाचार्य को, किसी भी व्यवसाय से संबंधित हो। तो ये दो तरह के होते हैं, वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक यानी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। अब जो रिश्तेदारों को पत्र है या मित्रों को पत्र है वो तो हम लिख लेंगे, लेकिन जो दूसरा टाइप है उसका एक ही टाइप होता है वैयक्तिक का। तो निर्वैयक्तिक पत्र है वो कई तरह के होते हैं, जैसे संपादक के नाम पत्र, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र जैसे हम स्कूल में लिखते हैं। व्यापारिक पत्र किसी व्यवसाय से संबंधित होते हैं। शिकायती पत्र भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, हम नगर पालिका में कंप्लेन करते हैं। कार्यालयी पत्र, और किसी कार्यालय में पत्र लिखते हैं। तो ये कई तरह के पत्र होते हैं। तो पत्र लिखते समय हमें सबसे पहले सावधानियां देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है। सबसे पहले वैचारिक स्पष्टता। अब इसका क्या मतलब है कि जो विचार है हमारे अंदर, हम लेटर लिखते टाइम, पत्र लिखते टाइम हमारे मन के अंदर कुछ विचार होते हैं, तो वो विचार हमें स्पष्ट रूप से बताने पड़ेंगे पत्र में, अदरवाइज सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। कम शब्दों में अधिक कहना। अब ये नहीं है कि लेटर आप लिख रहे हो तो काफी लंबा चौड़ा लिख दो। 5 मार्क्स का लेटर आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह पाए। क्रमबद्धता। क्रमबद्धता होता है कि फॉर्मेट, वही फॉर्मेट का आ गया इसमें कि फॉर्मेट जो तरीका होता है क्रमबद्ध रूप से वही आना चाहिए। जैसे पहले सेंडर का एड्रेस होगा, उसके बाद दिनांक होगी, फिर रिसीवर का एड्रेस होगा, एटसेट्रा। वो मैं आपको आगे समझाती हूँ अभी। विनम्रता और शिष्टता, ये सबसे मेन चीज है कि आपकी जो भाषा है वो विनम्र होनी चाहिए। पोलाइट वे से आपने बात करनी है, शिष्टता और शिष्टतापूर्ण बात करनी है। मीन्स डिसिप्लिन लैंग्वेज होनी चाहिए। आपने तू तड़ाक करके बात नहीं करनी है पत्र में। मीन्स जैसे आप अपने किसी को भी लिख रहे हो, कार्यालय में पत्र लिख रहे हो, तो शिष्टतापूर्ण विचार आपको प्रकट करने हैं। जैसे आप करके आपने लेटर लिखना है, तू, तुम, इस तरह से नहीं लिखना। पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए वाक्य, आप दोबारा दोबारा सेम वाक्य मत लिखिए। पता अनिवार्य, दिनांक अनिवार्य है। भेजने वाले का पता बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज लेटर गलत हो जाता है। क्योंकि जो पत्र लिख रहा है एटलीस्ट उसका नेम, उसका एड्रेस तो होना चाहिए, रिसीवर का भी होना चाहिए। दिनांक अनिवार्य है, डेट भी अनिवार्य है कि किस डेट को ये लेटर लिखा गया है। भाषा सरल और सहज हो, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। प्रारूप के अनुसार प्रभावशाली, और अगर लेटर अपने प्रारूप के अनुसार लिखा जाता है, कोई भी एप्लीकेशन है, लेटर है, अगर वो अपने प्रारूप के अनुसार लिखा जाता है तो वो प्रभावशाली भी होता है। क्लियर? तो अब हम लेटर करते हैं कि लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमारा आता है औपचारिक पत्र, यानी कि फॉर्मल लेटर। सबसे पहले उसमें आएगा भेजने वाले का पता सबसे ऊपर, यानी सेंडर एड्रेस। उसके बाद आएगा तिथि या दिनांक यानी डेट। उसके बाद पत्र प्राप्त करने वाले का पद और पता। पद जैसे आप लिख रहे हो प्रधानाचार्य को,
या आप लिख रहे हो संपादक को लिख रहे हो तो संपादक महोदय, ये उसका पद हो गया। पता क्या है, कोई भी पत्र का नेम जैसे दैनिक भास्कर और फिर सिटी का नेम जैसे फतेहाबाद लगा लो, आप दिल्ली लगा लो, कुछ भी। उसके बाद विषय अनिवार्य है कि आपने किस विषय में इस कार्यालय में पत्र लिखा है, विषय क्या है लेटर लिखने का, क्यों लिखा आपने। उसके बाद संबोधन, आप उसको संबोधित करेंगे, महोदय या मान्यवर, किसी भी तरह से संबोधित कर सकते हैं। और जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें अभिवादन नहीं लिखा जाता, जैसे हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, इसको अभिवादन बोला जाता है, सादर प्रणाम या नमस्ते को। लेकिन जो फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें हम नमस्ते वगैरह नहीं लिखते हैं। उसके बाद आता है आपका मूल विषय यानी कि कंटेंट। इसलिए इसको 2-3 पैरा में लिखा जाता है, 2-3 अनुच्छेद में लिखा जाता है, जिसमें फर्स्ट अनुच्छेद आपका आएगा सविनय निवेदन से आप स्टार्ट करेंगे पोलाइटली, कि सविनय निवेदन यह है कि मैं इस कॉलोनी का निवासी हूं या मैं इस कक्षा का छात्र हूं, वट एवर यू वांट टू राइट वो आप इसमें लिखेंगे। एंड सेकंड पैरा में आप अपने मेन विषय पर आ जाएंगे कि आपने पत्र क्यों लिखा। क्लियर। उसके बाद पत्र की समाप्ति में आप धन्यवाद लिखेंगे, धन्यवाद सहित लिखेंगे, या लिखेंगे मैं आपका आभारी रहूंगा, या लिखेंगे आशा है आप हमारी समस्या का समाधान करेंगे अगर शिकायती पत्र है तो। उसके बाद आत्मनिर्देश। अभी आत्मनिर्देश क्या है, खुद के बारे में। खुद क्या लिखोगे आप अपने आप को, भवदीय, या स्कूल का लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी। ओके, दिस इज इनफॉर्मल लेटर्स फॉर्मेट, राइट। आपको मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले सेंडर का एड्रेस। अच्छा, एक और चीज है मेन, अगर तो आपको लेटर में दिया हुआ है एड्रेस कि आपका नाम और आपका एड्रेस दिया हुआ है कि आप मान लो दिल्ली में रहने वाले राम कुमार हैं और इस कॉलोनी के निवासी हैं, तो आप वो एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आपको एड्रेस गिवन नहीं है, एड्रेस नहीं दिया गया है, तो आप क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन एबैसै केंद्र, राइट। उसके बाद आ जाती है आपकी दिनांक। दिनांक आप कैसे लिखेंगे, जैसे 19 अगस्त एंड 2020, इस तरह से लिखेंगे आप। कोमा कोमा लगाकर नहीं लिखेंगे, जैसे 19 या 8/2020, इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इस तरह से। ओके, ये है रॉन्ग। उसके बाद सेवा में पोलाइटली, मैंने आपको पहले बोला था पोलाइटली, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र नई दिल्ली। मान लीजिए आपने चिकित्सा अधिकारी को लेटर लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे। और विषय लिखेंगे, विषय मान लीजिए आपके शहर में चिकित्सा अधिकारियों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, तो आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर्स की कमी हेतु या डॉक्टर उपलब्ध करवाने हेतु। ओके, उसके बाद आ जाता है आपका संबोधन। संबोधन क्या लिखेंगे, महोदय। उसके बाद आपका विषय का विस्तार। अभिवादन तो नहीं लिखा जाता, फिर आपका विषय का विस्तार आ जाएगा, वही चीज कि जो आपने मेन लेटर लिखा किस लिए वो लिखेंगे आप, पूरा कंटेंट यहाँ पर। एंड में धन्यवाद, भवदीय और एबैसै या कैखे। ओके, अभी फॉर्मल का एक और देख लीजिए। जैसे हमने प्रधानाचार्य को लिखना है, उसको भी हम सेवा में से स्टार्ट करेंगे। एंड एक मेन चीज, इसमें आप कोमास बिल्कुल नहीं लगाओगे, कोमास को आप अवॉइड करोगे। कहीं पे भी कोमा नहीं है, देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कहीं पे कोमा नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, विराम चिन्ह नहीं है। तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य को कैसे लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, रॉयल पब्लिक स्कूल या जो भी स्कूल का नेम है, बहबलपुर फतेहाबाद, शहर का नाम, राइट। उसके बाद दिनांक आ जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर आप विषय लिखेंगे, कोई भी विषय हो सकता है आपका, फीस माफी हेतु, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र हेतु, या सांध्यकालीन खेलों की व्यवस्था हेतु, कुछ भी आपका विषय है वो विषय आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर लिखेंगे पूर्ण विराम यहाँ पर। फिर संबोधन, महोदय। ओके, यहाँ पे फिर अभिवादन नहीं लिखा जाता। देन आपका कंटेंट आ जाएगा, 2 पैराज में आप उसको लिखेंगे। फिर लास्ट में आप लिखेंगे मैं आपका आभारी रहूंगा, या
आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद सहित वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर धन्यवाद लिख देंगे। भवदीय, नाम, कक्षा, रोल नंबर, राइट। एक और होता है बेटा फॉर्मल लेटर में, जो ये भी बहुत मेन होता है, संपादक को पत्र। जैसे संपादक को किसी भी समस्या के बारे में आप बता सकते हो कि आपकी कॉलोनी में बिजली की समस्या है, तो इस पर आप एक अखबार में लिखवाना चाहते हो, अपनी कॉलोनी को हाईलाइट करवाना चाहते हो, उसके लिए आपने लिखना है, या गली में मच्छर मक्खियां हो गए हैं, या अपराध प्रवृत्ति बढ़ गई है गली में या मोहल्ले में या शहर में, अपराध बढ़ गए हैं, उसके लिए आपने लिखना है संपादक को। तो लिखेंगे कैसे? वही चीज, अगर आपको इस तरह का कोई एड्रेस दिया गया है तब तो आप वो एड्रेस लिखेंगे। मान लीजिए आपको एड्रेस दिया गया कि आप जयपुर के रामनगर कॉलोनी में रहने वाले रमेश कुमार हैं, आपका हाउस नंबर ये है, और आप संपादक को किसी भी विषय का नाम लिखा हुआ है कि उसके लिए पत्र लिखेंगे, तो आप वही एड्रेस देंगे, रमेश कुमार, C28 रामनगर जयपुर। लेकिन अगर आपको एड्रेस दिया हुआ ही नहीं है तो आप सिंपली क्या डालिए? परीक्षा भवन एबे से, राइट। उसके बाद आपकी दिनांक आ जाएगी सेम एज, एंड फिर सेवा में संपादक महोदय। देखिए यहां भी कहीं पर कॉमा नहीं आएगा, संपादक महोदय, ये महोदय वगैरह लगाना जरूरी होता है बेटा, क्योंकि ये विनम्रता और शिष्टता का परिचायक होता है, इससे आपका लेटर और सुंदर लगता है। क्लियर? अगर आप खाली संपादक लिखेंगे तो भी रोंग नहीं है, बट इससे आपका और अच्छा लगता है लेटर। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक भास्कर, इसकी जगह आप कोई और पत्र का नेम भी लिख सकते हैं, पंजाब केसरी, द ट्रिब्यून, दैनिक ट्रिब्यून, एनीथिंग। एंड जयपुर सिटी का नेम वो लिखेंगे जो आपको लेटर में गिवन है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो विषय कोई भी विषय हो सकता है, नगर में बढ़ते अपराध हेतु, या मोहल्ले में फैली गंदगी हेतु, या बाढ़ पीड़ितों की सहायता हेतु, किसी भी टाइप का आपको टॉपिक जो लेटर में गिवन है वो आप यहाँ लिखेंगे। लेकिन आप हेतु तक ही खत्म करेंगे, आप उसमें ये नहीं लिखेंगे के लिए प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करेंगे आप विषय में। क्लियर? उसके बाद फिर से संबोधन महोदय, अभिवादन नहीं आएगा। उसके बाद विषय का विस्तार करेंगे आप, विषय का विस्तार, ठीक है। उसके बाद आप भवदीय एंड कैखेगे, या फिर अगर ऊपर आपका यहाँ पर नेम दिया हुआ है, यहाँ पे ये नेम वाला है, तो यहाँ पर आप वो नेम दे देंगे। ओके, अब आ जाते हैं आपके सेकंड टाइप वाले लेटर, अनौपचारिक। पहले हमने औपचारिक किए, अब आ जाते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक कौन सी तरह के होते हैं? काफी तरह के होते हैं ये भी। बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र। बधाई पत्र किसी भी चीज की बधाई देनी, मित्र फर्स्ट आया है, किसी का विवाह हुआ है, कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद पत्र, आपको कोई गिफ्ट मिला है उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, या किसी ने आपकी सहायता की है उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। शुभकामनाएं, जैसे मित्र आपका विदेश जा रहा है, कोई परीक्षा देने जा रहा है, उसको आप शुभकामना दे सकते हैं। निमंत्रण पत्र विवाह के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। संवेदना पत्र किसी की मृत्यु के लिए होता है संवेदना पत्र। सद्भावना सूचना या अन्य पत्र, ये अन्य प्रकार के पत्र आ जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अनौपचारिक पत्र के कौन से अंग होते हैं, यानी अनौपचारिक पत्र का क्या फॉर्मेट होता है। जैसे आपने औपचारिक का किया वैसे अनौपचारिक का। इसमें भी सबसे पहले क्या आता है? पत्र भेजने वाले का एड्रेस, यानी कि सेंडर एड्रेस। उसके बाद दिनांक आ जाती है। उसके बाद संबोधन, जैसे आप पिता को लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी। फिर अभिवादन, सप्रेम नमस्ते या सादर प्रणाम। ओके। विषय वस्तु 3 अनुच्छेद में आएगी। जो भी आपने विषय लिखना है, जो भी आपका कंटेंट होगा वो 3 अनुच्छेद में आएगा। तो फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कुशल हूं, आशा है आप भी वहां पर कुशल होंगे। या फिर कल ही आपका पत्र मिला, पत्र पढ़ने से मुझे ये पता चला, जो भी आप लेटर में लिखना चाहते हैं। उसके बाद आपका समापन आ जाएगा। समापन में आप क्या लिखेंगे? अच्छा, सेकंड अनुच्छेद में आप पूरा वो लिख देंगे, विषय लिख देंगे। और लास्ट वाले में आप क्या लिखेंगे कि जैसे पिताजी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे माताजी को प्रणाम, छोटे भाई बहन को प्यार। और अगर मित्र को लिख रहे हैं तो अंकल जी आंटी जी को प्रणाम।
ठीक है। उसके बाद समापन होगा, पत्र पाने वाले से संबंध लिखेंगे। पिताजी को लिख रहे हो तो आपका प्रिय पुत्र, मित्र को लिख रहे हो तो आपका प्रिय मित्र, भाई को लिख रहे हो तो आपका प्रिय भाई या बहन, राइट। फिर पत्र लिखने वाले का नाम, लास्ट में अपना नेम लिख देंगे। अगर नेम लिखा हुआ है तो नेम लिखेंगे, अगर परीक्षा भवन कैखेगया लिखा है तो वहां पर आप कैखेगया लिखेंगे। ओके। जो 3 अनुच्छेद है उसमें पहले में कुशलक्षेम आएगी, दूसरे में विषय का विस्तार आएगा, तीसरे में आशा है आप भी वहां पर कुशल होंगे और आशा है आप भी मुझे इस पत्र का जवाब जरूर देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे परीक्षा भवन कैखेगया, उसके बाद दिनांक सेम आएगी, पूज्य पिताजी के साथ सादर प्रणाम, प्रिय मित्र या भाई के साथ सप्रेम नमस्ते, यानी आपकी एज मेट के वालों के साथ, यानी आपके जो सेम एज वाले हैं या छोटे हैं उनको सप्रेम, ज्यादा छोटे हैं तो आप उसमें शुभ आशीर्वाद भी लिख सकते हो। फर्स्ट अनुच्छेद में आएगा, ये नंबरिंग नहीं डालनी, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आपको नंबरिंग दी है। फर्स्ट अनुच्छेद में लिखेंगे मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है आप भी वहां पर कुशल होंगे, और आप कल ही आपका पत्र मिला या कई दिनों से आपका पत्र नहीं आया। सेकंड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि पत्र लिखा क्यों आपने, उसके बारे में बताएंगे। एंड थर्ड में लिखेंगे कि आप मेरे पत्र का जवाब जरूर देना, या माता जी को नमस्ते, छोटे भाई बहन को प्यार, अंकल आंटी जी को नमस्ते, वो डिपेंड करता है कि आप लेटर किसको लिख रहे हैं। फिर एंड इसका करेंगे आपका प्रिय पुत्र, नाम लिख देंगे यहाँ पर, आपका प्रिय भाई या मित्र या बहन तो यहाँ पर नाम लिख देंगे, नाम लिखेंगे, या अगर परीक्षा भवन है तो कैखेगया लिखेंगे, राइट। तो ये थे आपके औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के फॉर्मेट, और मुझे पूरी होप है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट टाइम आप लेटर लिखने में कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।